नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, LS-50 सुसाइड ड्रोन आर्मर्ड फोर्स के लिए घातक युद्ध सामग्री है। जी हां दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को एडवांस लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम LS-50 या सुसाइड ड्रोन गोला बारूद की आपूर्ति सफलतापूर्वक की थी। इसे न केवल विदेशी सैन्य उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम हुई है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा मिला है। दोस्तों, LS-50 को डिफेंस एक्सपो 2022 में प्रदर्शित किया गया था और रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। दोस्तों, आवारा गोला बारूद मतलब लॉइटरिंग म्यूनिशन केवल उन्नत और ऑटोनोमस मिसाइलें हैं जो एक निर्धारित अवधि के लिए हवा में मंडरा सकती हैं, अपने लक्ष्यों को ट्रैक या पहचान सकती हैं और फिर उस पर अत्यधिक सटीकता से हमला कर सकती हैं। दोस्तों, आवारा हथियार मतलब लॉइटरिंग म्यूनिशन ज़्यादातर रिमोट कंट्रोल सिस्टम का पालन करते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें घूमते समय संचालित किया जा सकता है। दोस्तों, कैमरे से लेस ये ड्रोन लक्ष्य के चारों ओर घूम सकते हैं और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को इमेजनरी प्रदान कर सकते हैं। एक बार जब सैनिक को ये आशाजनक लक्ष्य दिखाई देता है तो वे ड्रोन को उस पर गोता लगाने और उसके हथियार को विस्फोट करने का आदेश दे सकते हैं। हालांकि कभी कभी टैंक और नाव जैसे गतिमान लक्ष्यों के मामले में लक्ष्य को भेदना और गोला बारूद निकालना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, रूस ने जपोर्जिया के पास निपर नदी पर एक चलती यूक्रेनी नाव पर हमला करने के लिए लेसेंट 3 अनमेन्ड एरियल व्हीकल मतलब मानव रहित UAV तैनात या निश्चित लक्ष्यों के मामले में घूमती हुई गोला बारूद दागों और भूल जाओ की अवधारणा पर काम करती हैं। क्रांतिकारी हथियारों के रूप में भी जाने जाने वाले युद्ध सामग्री के हालिया उपयोग ने भविष्य के युद्ध के लिए ऑटोनोमस हथियार प्रणाली के उपयोग, उनकी ऑटोनोमस या ऑटोनोमी की डिग्री, लक्ष्यों की सटीक पहचान करने की प्रक्रिया और सबसे महत्वपूर्ण बात युद्ध के कानूनों के अनुपालन पर ध्यान आकर्षित किया है। दोस्तों, दरअसल ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशन होते हैं राडार में भी बहुत कम नजर आते हैं और यह राडार को भी नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, LS-50 को एक ड्रोन के रूप में पहचाना जा सकता है जिसकी लंबाई 2.4 मीटर, पंखों का फैलाव 3.8 मीटर और अधिकतम टेक ऑफ वजन 50 किलोग्राम है। 50 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ यह 1 घंटे से अधिक समय तक हवा में रह सकता है। इसमें न केवल 4 पैरों वाला फिक्स्ड लैंडिंग गियर है, बल्कि इसमें चीन माउंटेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड EOR बुर्ज भी हैं और एक एंटी आर्मर वारहेड ले जा सकता है। दोस्तों, इस ड्रोन में वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग है जिसे VTOL क्षमता कहते हैं, जो इसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों सहित किसी भी इलाके में संचालन के लिए अनुकूल बनाता है। VTOL फीचर इसे क्वाडकॉप्टर की तरह लॉन्च करने की अनुमति देता है। फिर ड्रोन लंबी दूरी पर उड़ान भरने के लिए फिक्स्ड विंग मोड में बदल जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें 5 और संगत उड़ान मोड हैं, जैसे पूरी तरह से ऑटोनोमस, अर्ध सेमी ऑटोनोमस, घूमना, हमला करना और घर लौटना। हथियार ऑटोनोमस क्षमता और सटीक हमलों को भी प्रोजेक्ट करता है, जिसमें कर्मियों का जोखिम कम हो जाता है। यह भारतीय वायुसेना को किसी भी इलाके जैसे जहाज़ों के डेक, घाटियों, जंगल की सफाई आदि से मिशन संचालित करने और तेजी से सटीक हमले करने की अनुमति देता है। दोस्तों, आज की दुनिया में वे निश्चित रूप से मानव हस्तक्षेप की आवश्यकताओं वाले सटीक निर्देशित हथियारों और भविष्य के ऑटोनोमस हथियार प्रणालियों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें बहुत कम या कोई मानवीय भागीदार नहीं होता है। भारत में LS-50 के शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ावा मिला है। LS-50 ने राजस्थान के पोखरण जिले में परीक्षणों के दौरान अपनी क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, जब इसने एक विस्फोटक हथियार के साथ निर्धारित जमीन लक्ष्य पर सटीक हमला किया। LS-50 का लद्दाख में भी सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों, LS-50 युद्ध सामग्री को शामिल करना सैन्य आधुनिकीकरण और रक्षा खरीद में आत्मनिर्भरता की अवधारणा को सुरक्षित करने की दिशा में भारतीय वायुसेना की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के साथ लॉइटरिंग म्यूनिशन की खरीद का महत्व काफी बढ़ गया है। भारत की भू राजनीतिक स्थिति और चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों से खतरे की आशंका को देखते हुए अब समय आ गया है कि भारत अपने सशस्त्र बलों में ऐसी टेक्नोलॉजी के निर्माण और उन्हें शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि न केवल दुश्मन के हमलों के खिलाफ अपनी आक्रामक प्रणालियों को बढ़ाया जा सके, बल्कि इसके राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा करें। दोस्तों, भारत के लिए अपने विरोधियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए रक्षा क्षेत्र में पूंजीगत व्यय महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में रक्षा बजट के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में
लगभग 59 लाख की वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त भारत के रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जबकि वित्त वर्ष 2012 से 13 में यह मात्र 460.97 करोड़ था और लगभग 23,000 का सकारात्मक लाया है प्रतिशत। पिछले 9 वर्षों में आकाश मिसाइलों, रडार, सिमुलेटर, एवियोनिक्स कंपोनेंट, यहां तक कि ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हथियारों का मिश्रण 85 देशों के बाजार में पहुंचाया गया है। दोस्तों, निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि के पीछे प्राथमिक कारण न केवल रक्षा क्षेत्र में पूंजी परिव्यय के माध्यम से बढ़ा हुआ उत्पादन है, बल्कि नीतिगत सुधारों के अनुसार बिक्री को सुव्यवस्थित करना भी है। भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि उसका लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2024-25 तक 1,75,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। जब LS-50 की बात आती है तो भारत के रक्षा आर्थिक बुनियाद ढांचे को अधिक दर से लाभ होने की संभावना है, क्योंकि लागत अनुकूल ड्रोन होने के अलावा यह लक्ष्य को भेदने में उतना ही सटीक है। दोस्तों, LS-50 लागत अनुकूल ड्रोन होने के अलावा यह लक्ष्य को भेदने में भी उतना ही सटीक है। इसके अलावा यह तथ्य कि इन घूमते हुए हथियारों के मध्य हवा से वापस बुलाया जा सकता है एक अनूठा लाभ प्रदान करता है। दोस्तों, घूमते हुए हथियार ड्रोन और मिसाइलों के बीच में आते हैं और उन्हें पूरी तरह से मिसाइल या ड्रोन के रूप में अलग से परिभाषित नहीं किया जा सकता। जब पारंपरिक मिसाइलें, मोटार और रॉकेट से तुलना की जाती हैं तो घूमते हुए हथियारों को जमीन, समुद्र या हवा से दागा जा सकता है। इन हथियारों को मेन पोर्टेबल सिस्टम, लड़ाकू वाहनों या तक की रोटरी और फिक्स्ड विंग विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। लागत के हिसाब से ये युद्ध सामग्री एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे काफ़ी सस्ती हैं। यदि लक्ष्य नहीं मिलता है तो ये युद्ध सामग्री लॉन्च की स्थिति में भी लौट सकती है। इस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत अच्छी मात्रा में धन की बचत होती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त पारंपरिक क्रूज मिसाइलों के विपरीत घूमते हुए हथियार में कम राडार क्रॉस सेक्शन RCS होता है, जो उन्हें राडार और सेंसर की नज़र में कम पहचानने योग्य बनाता है। इस प्रकार की हथियार प्रणालियां युद्ध के मैदान में अपना रास्ता खोज रही हैं और निश्चित रूप से भविष्य के सैन्य अभियानों में इनका अनुप्रयोग होगा। भारत द्वारा इन प्रणालियों की खरीद के साथ यह भविष्य में अपनी समग्र सुरक्षा, वास्तुकला और युद्ध के लिए तैयारी को बढ़ाएगा। दोस्तों, भारत में LS-50 की तरह और भी कंपनियां कई सर्विलेंस ड्रोन और सुसाइड ड्रोन बना रही है। दोस्तों, सुसाइड ड्रोन और सर्विलेंस ड्रोन के मामले में भारत ने महारत हासिल कर ली है। जी हाँ दोस्तों, और सुसाइड ड्रोन किस प्रकार युद्ध में आपको बढ़ा दिलाता है यह आपने रशिया यूक्रेन के युद्ध में देख लिया है, जहां पर रशिया हारने वाला था और उसने ईरान से सुसाइड ड्रोन लिए, फिर एक से एक हमला किया यूक्रेन पर, उनकी हालत खराब कर दी। तो दोस्तों, सुसाइड ड्रोन भारत को भी कम लागत में ज़्यादा ताकत प्रदान करेंगे। दोस्तों, ये इनको बहुत कम राडार क्रॉस सेक्शन होने की वजह से यह राडार और सेंसर की नज़र में नहीं आते हैं। अगर दोस्तों किसी राडार को भी नष्ट करना हो या किसी बंकर को नष्ट करना हो या किसी आतंकवादी को नष्ट करना हो तो दोस्तों इस ड्रोन से पहले इसको सर्विलांस किया जा सकता है। अगर वहाँ पर वो आतंकवादी या कोई भी लक्ष्य नहीं मिलता है तो इस ड्रोन को वापस भी बुलाया जा सकता है। दोस्तों, इस ड्रोन का यह भी फायदा है कि मिसाइल को एक बार दागने के बाद उसको काम में नहीं लिया जा सकता, जबकि दोस्तों अगर ड्रोन कोई लक्ष्य नहीं मिलता है तो ड्रोन वापस से अपने घर लौट जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि दोस्तों एक तो इस प्रकार के ड्रोन जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकते उनको रनवे की आवश्यकता होती है, या फिर उनको जो एयरक्राफ्ट कैरियर में कैटोबार लॉन्च सिस्टम होता है, जिस प्रकार से फाइटर जेट को उड़ाया जाता है उसी प्रकार ड्रोन के लिए एक मशीन का उपयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों इतने तामझाम की बजाय जो वर्टिकल और टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है वो ड्रोन दोस्तों आसानी से किसी भी पहाड़ी पर जाकर उसको उड़ाया जा सकता है और उसको काम में लिया जा सकता है। तो दोस्तों भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये तो एक तो आत्मनिर्भर रूप से भारत इसको बना रहा है, दूसरा तो इसको एक्सपोर्ट भी करेगा भारत, और तीसरा भारतीय आर्मर्ड फोर्स बलों में इसका उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, आत्मनिर्भरता और विदेशों से खरीदे गए हथियारों में क्या अंतर होता है? सबसे बड़ा ये अंतर होता है कि युद्ध के समय अगर हमारे को इस प्रकार के ड्रोन की आवश्यकता है तो जो हम बाहर से खरीदते हैं वो देश हमारे को मना कर सकता है, या उस समय हमारे को डिलीवरी न करे तो युद्ध के दौरान हमारे को वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। पर दोस्तों अगर इनको मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर रूप से बनाया जाएगा तो अगर युद्ध के समय हमारे को और भी सुसाइड ड्रोन की आवश्यकता है तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां मिलकर एक ही दिन में हजारों ड्रोन बना के भारत को दे सकती हैं। तो दोस्तों ये ड्रोन भारत को बहुत ही ताकत और मजबूती प्रदान करेंगे, और आए दिन हमारे सैनिक आतंकवादियों से मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, वह भी नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों इन ड्रोन में कोई भी
जनहानि नहीं होती है या किसी सैनिक को शहीद नहीं करना पड़ता है। आतंकी आ रहा है तो उस ड्रोन से उस पर सर्विलेंस कर सके, या उसकी गाड़ी है या पूरा वो ग्रुप बैठा है तो उसको लक्ष्य को ट्रैक करके उस ड्रोन को उनके ऊपर दागा जाए और वो विस्फोट करके वो ड्रोन भी विस्फोट हो जाता है और उन आतंकियों को भी जहन्नुम में पहुंचा देता है। तो दोस्तों, इस ड्रोन के बारे में आपकी क्या राय है? आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।